Hello, students. So, we have read three parts of the story Homecoming. Now, let's start with the fourth part. So, up to now, we have read कि बिशंबर जो है वो फाटिक को अपने साथ सिटी में ले जाता है और उसकी जो वाइफ है मतलब फाटिक की जो मेटर्नल आंट है शी डजंट लाइक इट। उसको लगता है कि तीन बच्चे मेरे ऑलरेडी हैं, उनको ही संभालना बड़ा मुश्किल है एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। और अब जो एक ये जो विलेज लैड को वो ले आया था, लैड मतलब लड़का, हस्बैंड जो एक विलेज लैड को ले आया है, 14 साल के बच्चे को ले आया है, ये बहुत अपसेटिंग है, बहुत परेशानी वाला है। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिशन। इंडिस्क्रिशन मीन्स फुलिश एक्ट। ये जो उसने बेवकूफ़ों वाला काम किया है, ये करने से पहले उसे दो बार सोचना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. अब आगे का जो पैरा है इसमें राइटर ने थोड़ा फिलोसॉफिकल अपने व्यूज़ दिए हैं कि ये जो संसार है इसमें जो एक लड़का होता है 14 साल का, 14 साल का जो बच्चा है उससे बड़ी मुसीबत और कोई नहीं होती। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। वो ना तो ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल जैसे छोटे बच्चे में बड़े प्यारे लगते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, ना ही वो यूजफुल होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। हम उसे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार नहीं कर सकते एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा आपके रास्ते में आता है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी। अगर वो बच्चों की तरह बात करे, चाइल्डिश लिस्प जैसे बच्चों की तरह बोले, तो उसे कहा जाता है कि तुम बच्चे नहीं हो। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब रूड। और अगर वो बड़ों की तरह बातें करे तो उसे कहा जाता है तुम रूड बन रहे हो, बच्चे तुम बड़े नहीं हो, बच्चों की तरह बिहेव करो। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड। कोई भी वो बात करे डैट इज रिजेंटेड, वो किसी को पसंद नहीं आती। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। और ऊपर से उसकी ग्रोइंग एज होती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स। उसकी हाइट बढ़ रही होती है विद इंडिसेंट हेस्ट, बहुत जल्दी के साथ। हिज वॉइस ग्रोज होर्स। उसकी आवाज़ बड़ी होर्स सी हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स। उसकी आवाज़ टूटती है, क्वेवर करती है, शेक करती है। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसका जो चेहरा है वो एंगुलर हो जाता है, तिकोना हो जाता है। अनसाइटली मतलब देखने में वो ज़्यादा सुंदर नहीं होता। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। जो छोटे बच्चों में कमियां होती हैं उनको तो इग्नोर किया जा सकता है, शॉर्ट कमिंग मतलब कमियां। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। लेकिन एक 14 साल के लड़के में जो लैप्सेस होती हैं, कमियां होती हैं जो अनअवॉइडेबल है, जो होनी ही होती हैं, उनको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। और जो लड़का है वो खुद भी बड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, खुद के बारे में बड़ा जागरूक हो जाता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward, जब वो बड़े लोगों से बात करता है या तो बड़ा फॉरवर्ड होके बात करता है, और else unduly shy, या बड़ा शर्मा के बात करता है। That he appears ashamed of his very existence, और ऐसे लगता है कि जैसे उसके अपने होंद, अपने अस्तित्व के ऊपर ही उसको शर्म आ रही हो। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. लेकिन यही एक मौका होता है जब उस लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन। और कोई भी जो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देता है वो उसका गुलाम बन जाता है। स्लेव मतलब गुलाम बनना। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, पर कोई भी उसको ओपनली प्यार नहीं करता। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब लव, क्योंकि ये समझा जाएगा कि एक अनड्यू जो नहीं चाहिए ऐसा प्यार किया जा रहा है, एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और ये लड़के के लिए बुरा है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग। और फिर क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है? स्कोल्ड करना मतलब डांटना, चाइड करना, डांटने के बारे में क्या कहना? ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर। वो एक ऐसे स्ट्रे डॉग की तरह बन जाता है। स्ट्रे डॉग मतलब आवारा डॉग जिसका मास्टर नहीं है, इसका मालिक ही नहीं है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। और ऐसे बच्चे के लिए, 14 साल के लड़के के लिए, अपना घर ही स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना एक टॉर्चर की तरह होता है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. उसके लिए खुशी की बात क्या होती है कि जो विमेन हैं वो उसको प्यार से देखें और उसे कभी स्लाइट मतलब नफरत ना करें। It was anguish to Fatek to be unwelcome guest in his aunt's house.
और फटिक के लिए ये एक एंगुश था, परेशानी थी कि वो अपनी मामी के घर में एक अनवांटेड अनवेलकम्ड गेस्ट था वो। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन, डिस्पाइज मतलब नफरत करना, ये जो एल्डरली वुमन थी उसको नफरत करती थी। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, स्लाइट हेट करना, और उसे हर मौके पे उसको नफरत करती थी। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट। अगर वो कभी उसे कुछ काम करने के लिए कहती तो वो इतना खुश होता कि कुछ ज़्यादा ही काम कर देता। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और फिर वो उसे कहती कि इतने स्टूपिड मत बनो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, पर अपने काम की तरफ ध्यान दो। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. तो ये जो एक suffocated atmosphere बन गया था उसकी आंट के घर में, एक निग्लेक्ट का, उसको जो नज़रअंदाज किया जाता था, उसमें उसका दम घुटता था कि फटिक को ऐसे लगता था कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वो खुली कंट्री में जाना चाहता था, एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, अपने लंग्स को भरना चाहता था, खुले में सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, पर वहाँ पे अब शहर में कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकटा हाउसेज एंड वॉल्स, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, वो चारों तरफ घिरा हुआ था कलकत्ता के हाउसेस से और दीवारों से। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, हर रात अब उसे अपने गांव के सपने आते और वो वहां वापस जाना चाहता था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. उसे उन मेडोज की याद आती, मेडो मतलब चरागाहें जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, जहाँ पे वो सारा दिन पतंगे उड़ाता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स वेर ही वुड वैंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, वो नदी का किनारा जहाँ पे वो सारा दिन गाने गाता था, खुशी से चिल्लाता था। द नैरो ब्रुक, ब्रुक मतलब रिवर, वेर कुड गो एंड डाइव एंड स्विम, जहाँ पे वो जाता था, डाइव करता था, डुबकी लगाता था और तैरता था। एट एनी टाइम ही लाइफ, दिन में कभी भी जब भी वो चाहता था। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. Despot मतलब tyrant, ruler. वो अपने उन बॉयज़ की कंपनी को याद करता था जिनके लिए वो एक रूलर की तरह था, उनको वो हुक्म देता था। एंड अबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और सबसे ज़्यादा उसे अपनी माँ की याद आती थी। जैसे पहले लगता था कि बड़ी टायरेंट मदर है मेरी, बड़ी क्रूअल माँ है, लेकिन अब उसे माँ की सबसे ज़्यादा याद आती थी। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके मन में उसके लिए प्रेजुडिस था, ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, लेकिन अब वही माँ की यादें उसे दिन रात घेरे रखती। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, उसे एक फिजिकल लव चाहिए था जैसे एनिमल्स को होता है, लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, वो चाहता था ऐसे लोगों की कंपनी में रहे जो उसे प्यार करें। एंड इन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग द एब्सेंस, और उसके जैसे उसे ये प्यार मिल नहीं रहा, उसकी माँ भी उसके पास नहीं है, तो ये जो एक विस्टफुलनेस है, लॉन्गिंग है, डिज़ायर है, तो इस डिज़ायर के साथ वो रह रहा है। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, उसके दिल में एक चीख उठती है अपनी माँ के लिए। लाइक द लॉइंग ऑफ ए काफ इन द ट्विलाइट, जैसे ट्विलाइट में एक जो काफ बछड़ा होता है वो लॉइंग करता है, लॉइंग मतलब क्राइंग फॉर अ काउ, जैसे वो अपनी माँ के लिए चिल्लाता है। ट्विलाइट मतलब, ट्विलाइट मीन्स जब आसमान में सूरज भी होता है और चांद भी होता है, तो ये सुबह का टाइम भी हो सकता है, शाम का टाइम भी हो सकता है। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, एक जानवरों के जैसा प्यार, एजिटेटेड द शाय नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, इससे ये जो लड़का था, फटिक की बात हो रही है, जो शाय है, नर्वस है, लीन है, अनकाउथ है मतलब अगली बॉय है, इससे उसको गुस्सा आता था क्योंकि कोई भी उसको प्यार नहीं करता था। बाकी की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।